मुस्कुराते रहिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी आप होंगे। कोई क्रीम मत लगाइए, सिर्फ मुस्कुराइए। आनंद, इससे बड़ा आनंद क्या होगा। चाचा जी देख लीजिए, इतना बदसूरत आदमी देखा क्या आपने? कभी मुस्कुराते मैंने सपने में नहीं सोच सकता कि ये मुस्कुरा देंगे। सही बताते, लेकिन अद्भुत मामला है। रिश्ता यही होना चाहिए। मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन मैं हास्य में क्या करूं, मैं तो खुद ब्राह्मण परिवार से हूं। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। हमारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की मानसिकता क्या होती है देखिएगा कि वैसे तो दान की परंपरा बड़ी पुरानी है, जानी पहचानी है, लेकिन मेरा मानना है कि दान में वही वस्तु दी जाती है जो काम की नहीं रह जाती है। अब सुन करके बताए गोरखपुर, दान में वही वस्तु दी जाती है जो काम की नहीं रह जाती है। मेरे दादाजी ने मेरे दादी जी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए एक पंडित को एक गाय दान में दी। गाय पंडित के घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में सो गई। दादी जी तो टिकी रही, गाय स्वर्गवासी हो गई। हाँ, हम कैसी गाय देते, एकदम मरकुंडली सी लाएंगे भाई साहब ढूंढ करके, जो किसी काम की नहीं होगी, और उससे वैतरणी पार करना चाहते हैं। हमारी मानसिकता देखिए आप, उससे वैतरणी पार करना चाहते हैं। हमारी मानसिकता कितनी बड़ी है। लेकिन धर्म काम करता है, अपना काम करना भी चाहिए। बापू, हम पहली बार सुरेंद्र शर्मा जी के साथ अमेरिका गए, पहली बार। तो लोग बोलते थे अमेरिका बड़ा छोटा देश है, एयरपोर्ट इतना बड़ा था उसका कि हम हैरान हो गए। तो हमारा चाव था, पहली बार गए थे, घूमने लगे, प्यास लगी तो हम नल के सामने खड़े रहे। समझ में ही नहीं आया कि पानी देता कैसे ही है। 5 मिनट बाद सुरेंद्र चाचा जी ने थपथपाया, बोले पानी पीना? हमने कहा हाँ। बोले ये देखो, ये बटन ऐसे दबाओ, ऐसे फुहारा आएगा। हमने दबाया, फुहारा आया। हमने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब, सही बता दो। हम गलत बोल रहे हैं? हाँ, सही बता रहे हैं हम आपको माता जी, कुत्ते जैसा पानी, मतलब सर। फिर हमने दबा करके पी लिया कैसे भी, फिर घूमने लगे। फिर एक दूसरा नल मिला तो हमने दबाया तो पानी नहीं आया। फिर चाचा जी आए, बोले पानी पीना है? बोले यहाँ दूसरा सिस्टम है, पैर से दबाओ पानी आएगा। हमने पैर से दबाया, पानी पिया, बहुत अच्छा लगा। तीसरे दिन फिर हमको प्यास लगी तो हम गए, हाथ से भी दबाया, पैर से भी दबाया, पानी नहीं आया। तो चाचा बोले ये एडवांस राज्य है अमेरिका का, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, मुंह आगे कर पानी खुद ही आ जाएगा। आप देखिए, तकनीकी देखिए। फिर हम रुंगटा परिवार था वहां पर, उनके घर गए। सही बता रहे, उनके परिवार में गए हम, रुंगटा परिवार में गए तो उनके फ्रेश रूम में गए, बटन भी दबाया, पैर से भी दबाया, हाथ भी आगे, पानी नहीं आया। तो रुंगटा फैमिली की एक मैडम आई, बोली बेटा हम भारतीय लोग हैं, ऐसे नल खोलो। अमेरिका में अगर भारतीयता किसी ने जिंदा रखी है तो वो आप लोग हैं भाई साहब। नल तक नहीं बदला, आप बता दीजिए भाई साहब। हमारी तरक्की इसको कहते हैं। हमारी तरक्की क्या है? यही तरक्की है। फिर हम वहां गए तो वहां से हमारे अमेरिकन दोस्त हो गए, कुछ अंग्रेज आए हिंदुस्तान। बोले हम बापू एक जानकारी देते हैं आपको, अच्छा लगेगा। मैं गोरखपुर से 52 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है, गांव का नाम है बनवार पार। आप ताज्जुब मानेंगे, उस धरती पर इस देश की नहीं विश्व की बड़ी शख्सियत ने पैदा हुई है जिसका नाम फिराक गोरखपुरी है। मैं उस गांव से आता हूं, फिराक गोरखपुरी 52 किलोमीटर। लेकिन मैं जानता हूं कि फिराक साहब इसलिए पहले पैदा हो गए कि उनको पता था कि मेरे से घटिया आदमी जो है सन 76 में पैदा होने वाला है। हाँ, लेकिन माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप लोग हंस रही हैं, मुझे बहुत। तो हम एक आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो मैंने उससे शुद्ध हिंदी में बताया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है। मैंने कहा जिसका मुकुट धवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीरा धार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सूक्ष्मा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है। उसको समझ में नहीं आया बापू, क्योंकि अंग्रेज था। और मैं एक जानकारी और देता हूं आपको, हम भारतीय लोग हैं और भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वह अक्षत फूल नहीं छोड़ता।
क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। अगर आप लोगों ने सुरेंद्र शर्मा जी को पहली बार ही ठीक से सुन लिया होता तो ये बार सबसे ज्यादा पैसे पे मैं बुलाया गया होता भाई साहब। सही बात। हाँ सही, आप ठीक से सुनने की आदत नहीं डालते। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव नहीं लेना। और ऐसे मारवाड़ी आदमी की आदत होती है, मारवाड़ी वो होता है जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करता है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ 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 हाँ, हम जानते हैं ना भाई साहब। हाँ, काम करना चाहिए आदमी को। हम तो, मुझे तो अगर लगता कि अगर मान लीजिए हनुमान जी गोरखपुर के होते और रावण के दरबार में जाते और रावण को चेतावनी देते तो भोजपुरी में कैसे भोजपुरी बोलते हो। सुन रावण, मान ला जौन कहत है, गुरुदेव भेजले हमें, नहीं तो ऐसा भांज के पटकब यहीं एकदम बिखर जाए, समझ लिया। ये यहाँ का हमारा गोरखपुर का आदमी तो कमाल ही है सर, उसका कोई जवाब थोड़ी नहीं है। लेकिन आप क्योंकि बापू आज मेरे सामने हैं, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। 2 कविताएं मैं सुनाने के मन बना करके आया हूँ। गुरु सुरेंद्र चाचा जी ने कहा कि तू आज अपना अच्छा दे करके जाना, मैं अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा कि प्रेम क्या है। होरी में गोरी गोरी प्रेम, होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा, मुट्ठिन में गुलाल लाल भर कर आए गई, ढूंढते ढूंढाते कन्हैया को ढूंढ लिया, सोए हुए कान्हा पे रंग वो लगाए रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर, तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया, कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। प्रेम यह है जो स्पर्श। महिलाएं, वाह, महिलाएं दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, मेरा ऐसा निजी मानना है, निजी मानना है मेरा। इनको जो दो दुगुना करके देती हैं, दुगुना। इनको अन्न दो, भोजन बना के देती हैं आपको। हाँ, देती है कि नहीं देती? इनको मकान दो, घर बना के देती हैं आपको। आप मुस्कुराहटे दो, ठहाके में तब्दील कर देती हैं। मतलब जो दो उसका डबल देती हैं ये। इसका मतलब ये कि इनको अगर छोटी मोटी तकलीफ दो, अध्याय समाप्त हुआ। हाँ हाँ, मैं सही बात, डबल करके देंगी भाई साहब। इनकी आदत में होता है, ये कोई काम आधा करती नहीं है। तो अंग्रेज आया, बोले क्या, मैं समझ में नहीं आया। तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा मेरी माता है, क्योंकि मेरी पत्नी उनको अर्घ दे रही थी। तो बोले तुमने आंगन में लगा रखा है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले हमारी माता है, तुलसी माता। उसने उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तुम्हारी माता। उसने एक्सपेरिमेंटल तौर पे जानना चाहता कि क्या है तुम्हारी माता। हम समझ नहीं पाए, गोरखपुर के थे। हमने सोचा कि अपमान कर दिया। अब हमारे अंदर का गोरखपुर जगह, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हमसे हमारा आनंद अलग है, हम अलग काम करना जानते हैं। क्या सुन रहे हैं सर आप लोग? बस हमारे लिए, हम कान के लोग नहीं, हम ध्यान के लोग हैं। कान से क्या सुनेंगे आप हमें? हमारे पास, हम कविता हम आनंद देने आते, कविता क्या लिख लेंगे हम? हमें कविता लिखने ही नहीं आती। हमारी शादी हुई, हम तो होनी थी, तो हम घर करके आए, सारा कुछ हुआ जो है। हमारी बहुत सारे लंबा प्रकरण चलता है, बहुत लंबा चलता है। हम मतलब सदमे की रात जो होती है ना साहब। अब कैसा हंस रहे हैं आप लोग, मतलब हमारे से मैच करती ना, ऐसी बात नहीं है। हमारा दर्द आपका दर्द एक है। देखिए गुरुजी सही बताते हैं, हम स्कूल में हमें जो गुरुजी मिलते थे, आहा कमाल ही मिलते थे। उस समय 2G नहीं था, 3G नहीं था, गुरुजी थे।